तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ लोकल डायनेस्टी इन झारखंड की, जिसमें आज हम बात करेंगे मुंडा डायनेस्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, माना जाता है कि मुंडा जनजाति के लोग भारत में साउथ ईस्ट एशिया से सदियों पहले आए थे। मुंडा जनजाति भारत का एक बहुत बड़ी जनजाति का हिस्सा है। इनकी जनसंख्या लगभग 37-38 लाख है। देखिए, शुरुआती दौर में मुंडाओं को हिंदू कास्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता था, मगर समय के साथ साथ ये हिंदू जनजाति का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। अंग्रेज शासनकाल में इनकी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों ने इनसे छीन लिया तथा उसके बाद से ये दूसरों की ज़मीन में, दूसरों के निजी कार्यों में मजदूर का काम करने लगे। इनके पिछड़ने का समय लगभग वहीं से शुरू हुआ। मुख्यतः मुंडा आज भारत में असम, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में रहते हैं। ये जो है मुख्यतः लेबर होते हैं, वुड कटर लकड़ी काटने वाले होते हैं, तथा बास्केट, बांस को छिलकर उसका बास्केट बनाया जाता है, टोकरी हम कहते हैं, उसे सूप कहते हैं। ये सभी प्रकार के काम में ये माहिर हैं तथा इसको बना के बेच के ये अपना गुजर बसर करते हैं। समय बीतने के साथ साथ जो भी शिक्षित मुंडा थे वो अपने गांव छोड़ शहर की ओर रवाना हो गए, और जो भी अशिक्षित मुंडास थे वो आज भी अपने विलेज में रहते हैं और वहीं पे अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं। उनके कम्युनिटी की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे उनके जो भी मैरिड बच्चे हैं वो या तो उनके साथ रहते हैं या उनके आसपास। बहुत ही मिली जुली फैमिली में वो रहते हैं। जैसे बाकी धर्मों में होता है कि किसी के फैमिली का कोई हिस्सा दिल्ली में है, कोई हिस्सा मुंबई में है, मगर आपको इस जनजाति के लोग में खास करके ये चीज़ देखने की मिलेगी कि अभी भी सारे परिवार मिल के एक जगह, एक ही गांव, एक ही बस्ती में रहते हैं। उनका जो मेन फूड है वो राइस है तथा फ्रूट और वेजिटेबल। इसके साथ साथ मांस में वो लगभग सभी प्रकार के मांस खाते हैं एक्सेप्ट बीफ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके इनिशियल रिलीजन के बारे में। देखिए, शुरुआती दौर में ये एक स्पेशल रिलीजन को मानते थे जिसको हम कहते हैं सारनिज़म। इसमें ये जो है लकड़ी को बहुत पवित्र मानते थे, इसीलिए इसे रिलीजन ऑफ होली वुड भी कहा गया है। इनका होली ट्री है साल ट्री, जिसे हम सखुआ भी कहते हैं। अब जो आदिवासी पॉपुलेशन है जैसे कि मुंडा, कुकरुक, वो शुरुआती दौर में खुद को सारनिज़म का एक हिस्सा मानते थे, मगर अंग्रेज इसे सारनिज़म नहीं मानते थे। इन लोगों को वो एक बेसिकली हिंदू का ही एक पार्ट मानते थे, और धीरे धीरे यही बिलीफ फैलते गया, लोग मानने लगे, और आज वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। जो साल ट्री है वो घने जंगल में पाया जाता है। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। इस लकड़ी का एज वैसे तो 40 से 50 साल है, बट आज इसके फर्नीचर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। लगभग सभी तरह के फर्नीचर इस लकड़ी से बनते हैं, और जिसके कारण इस लकड़ी का एज आज 20 से 25 साल हो गया है। इसके अलावा सखुआ का जो लकड़ी है वो बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसके जो बीज हैं, फल हैं और पत्तियाँ हैं उसका विभिन्न तरीके से इस्तेमाल आज हम करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मुंडा डायनेस्टी। देखिए, इसको जो इस्टेब्लिश किए थे, जो मुंडा किंगडम को इस्टेब्लिश किए थे, उनका नाम था रीसा मुंडा। वो एक आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते थे। उनका समय काल खत्म होते होते तक उन्होंने सुतिया पहान को जो है अपना नेक्स्ट रूलर घोषित किया, और जो सुतिया पहान थे उन्होंने सुतिया नागखंड की स्थापना की। अब सुतिया नागखंड की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपने राज्य को 7 गढ़ और 21 परगनाज में डिवाइड कर दिया, और वो जो 7 गढ़ थे वो थे लोहागढ़, जिसे आज लोहारदग्गा कहते हैं, हजारीबाग, जिसे पहले हजारीगढ़ कहा जाता था, फिर पालुनगढ़, जिसे आज पलामू कहते हैं, मनगढ़, जिसे मनभूम कहते हैं, केसालगढ़, और सूरजगढ़, जिसे आज सुरगुजा कहते हैं। तो ये सारा गढ़ जो था वो 7 पार्ट में अपने राज्य को वो डिवाइड किए थे, और 21 परगनाज में। वो उसके बाद भी नहीं रुके, वो ये सारे गढ़ को फिर से 21 परगना में डिवाइड कर दिए, जिसमें बहुत सारे टुकड़े बने। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि झारखंड का जो फॉर्मेशन है वो किया था सुतिया पहान ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपको कई बार एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा कि द स्टेट झारखंड इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर। तो यहाँ पे आपको सुतिया पहान ये नाम याद रखना है। और एक और क्वेश्चन है जो लगभग मैक्सिमम टाइम आपके जेपीएससी, जीएसएससी, इवन सीजीएल में भी आ चुका है, जो कि है कि लास्ट
किंगडम मतलब मुंडा किंगडम के जो लास्ट रूलर थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मदरा मुंडा, ठीक है। और मदरा मुंडा ने अडॉप्ट किया था फिन्नी मुकुट राय को, मतलब फिन्नी मुकुट राय मदरा मुंडा के अडॉप्टेड सन थे। इससे प्रचलित एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो हम सीखे ही हैं और जो कि एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को जानते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये जो लोकल जनजाति है झारखंड का, ये पहले किस धर्म को फॉलो करते थे? तो उसका आंसर होगा सारनिज़म। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हजारीबाग, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हजारीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा किंगडम को कौन इस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर है रीसा मुंडा। देखिए, कहीं कहीं रीसा मुंडा भी लिख के आता है और रीता मुंडा भी, तो आप ये जो है अपने माइंड में रखें कि रीता और रीशा, हालांकि ज़्यादातर रीशा मुंडा ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन जो था मुंडा किंगडम का लास्ट रूलर था? मुंडा किंगडम का लास्ट शासक कौन था? तो इसका आंसर है मदरा मुंडा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरा मुंडा, उनके एडॉप्टेड सन, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था फनी मुकुट राय। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।